नमस्कार, हकीकत इंडिया परिवार में आप सभी का स्वागत है। मैं मुकेश सिंह और आज जो मेरे साथ हैं वो प्रशांत कुमार। आज जो हम लोगों का विषय है वह जो भारत सरकार का एक योजना है जिसको कुछ लोग मनरेगा, नरेगा के नाम से जानते हैं, उसी संबंध में यह बातचीत होगी। क्योंकि भारत सरकार ने बहुत सारे टर्म एंड कंडीशन जो पहले से चलता आ रहा था उसमें बदलाव किया है, और बदलाव का मुख्य कारण है पंचायत प्रतिनिधि और जिला पदाधिकारी, प्रखंड पदाधिकारी द्वारा भ्रष्टाचार। तो पता नहीं इन लोगों को क्या लगता है, जो सेंट्रल में बैठे लोगों को गांव की खबर नहीं जाती है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। और भारत सरकार की निगाह सारे जगह होती है, और इसी संदर्भ में उन्होंने, भारत सरकार ने जो मनरेगा में चेंजिंग किया है उसके लिए मैं कुछ जो रेगुलर काम करते हैं नरेगा का, वो प्रशांत कुमार, उनसे मैं जानना चाहूँगा क्या उनको इसका नॉलेज उन्होंने लिया है या अभी पुराने गतिविधि का वो काम करे। तो प्रशांत जी, आप यह बताइए, जो वो नरेगा में जो चेंजिंग भारत सरकार ने किया है वो क्या है, कितना सही है और कितना गलत है, इस पर आप प्रकाश डालिए। जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि केंद्र सरकार जो अभी है, योजना जो अभी चेंज किया है, 1 जनवरी के बाद से बहुत सारे नियम बदलाव किए गए केंद्र सरकार का। अब बदलाव करना एक तरह से देखा जाए तो ये सही भी है, क्योंकि केंद्र सरकार भी इस पर नजर लगाए हुए था कि केंद्र से पैसा तो चल रहा है, सभी राज्यों को मिल रहा है, लेकिन पब्लिक के पास वो पहुंच नहीं पा रहा है। कारण क्या है? तो कारण यह है कि जो जिला में बैठे हुए या जगह जगह पर बैठे हुए लोग हैं, वही सब उस पैसे को बांट के खा जा रहे हैं। जिला, प्रखंड, पंचायत सब बांट जा रहे हैं, सब बांट जा रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन केंद्र सरकार का इस पर निगाह था कि पैसा का बजट दिन पर दिन, जब बजट आता है, साल में एक बार बजट आता है, नरेगा का बजट 14,000 करोड़ से 75,000, 70,000 करोड़ तक चला गया। बिल्कुल। लेकिन गरीबों का उत्थान अभी भी नहीं हो रहा है। गरीब अभी भी कह रहे हैं कि पलायन करना पड़ रहा है, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना पड़ रहा है। गरीबों का उत्थान कैसे होगा? जब नरेगा को हमने समझा, मैं लगभग 22 साल बाद बिहार के धरती पर रहने के उद्देश्य से मैं आया, तो यहाँ मैं देख रहा हूँ जनप्रतिनिधि हो या प्रखंड स्तर का पदाधिकारी हो या जिला स्तर का पदाधिकारी हो, वो जो जहाँ है वो भ्रष्टाचार में पूरी तरीके से डूब चुका है। तो केंद्र सरकार का यह बदलाव जो है उस पर थोड़ा प्रकाश डालिए, क्या उन्होंने बदलाव किया? केंद्र सरकार ने बहुत ही अच्छा बदलाव किया है, ये मजदूरों को जानना बहुत जरूरी है। केंद्र सरकार ने बदलाव क्या किया है कि पहले क्या होता था कि मजदूर जो बाहर पलायन कर चुके हैं, उस मजदूरों के नाम पर भी जॉब कार्ड इशू कर दिया जाता है और उसको वर्क करने के लिए प्रोग्रेस दिखा दिया जाता है कि वो जमीन पर काम कर रहे हैं। मतलब वो दिल्ली में बैठा हुआ है, जॉब कार्ड उसका लाइव जो है बिहार में चल रहा है। बिहार में चल रहा है, बिहार में भी वो काम कर रहा है। ये तो जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी, ये जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी या जिला लेवल का ये सबको पता था। और काम क्या होता था? काम मशीन करता था, जनरली वो मशीनों को द्वारा ही कराया जाता था। लेकिन केंद्र सरकार ने इस बात को पकड़ लिया। केंद्र सरकार ने पकड़ लिया तो केंद्र सरकार ने कहा कि आप जो जॉब कार्ड, आप मनरेगा में जो वर्क मांगिएगा जॉब कार्ड के थ्रू, तो वो काम तो दिया जाएगा, लेकिन अब पब्लिक के बीच में जो काम हो रहा है उसके मॉनिटरिंग करने के लिए करीबन पंचायत में, हर पंचायत में 10 मनरेगा मेट की बहाली की जाएगी। ठीक है। अब मनरेगा मेट की बहाली होगी। अब मनरेगा मेट क्या करेगा? 20 से 30 मजदूरों पर एक मनरेगा मेट अपॉइंट किया जाएगा, जो काम की नाप, की गुणवत्ता की नाप करेगी कि कितना काम हुआ, कितना इंची टेप से काम हुआ, वो सारा रिकॉर्ड उसके फाइल में रहेगा। तो इसमें भी तो मनरेगा मेट के बहाली के बावजूद यदि पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि चाहते हैं तो मनरेगा मेट रहेगा और इसका हाजिरी वो फॉर्स बनाएंगे, कोई नहीं, बायोमेट्रिक होगी नहीं। ऐसा नहीं होगा। इसमें भी केंद्र सरकार ने बहुत सारा बदलाव किया। किया क्या कि मेट की बहाली तो हो गई, मेट की बहाली होगी, लेकिन उनको एक एप्लीकेशन दिया जाएगा, वो एक ऐप दिया जाएगा जिसका नाम है MMS। अच्छा, MMS। हाँ, तो उसका क्या है, उससे वो ऑनलाइन हाजिरी लगाएंगे। ऑनलाइन हाजिरी लगाने का MMS। हाँ, तो उसके द्वारा वो हाजिरी लगेगी। उसका हाजिरी लगेगा कब? 8 से लेकर 11 बजे जो मजदूर का काम पर जाने का टाइमिंग है, उसी टाइमिंग में वो जाएंगे काम पर। उस समय ऑनलाइन हाजिरी लगेगा, जो उपलब्ध होंगे उनकी फोटोग्राफी खींची जाएगी और बायोमेट्रिक होगी। और बायोमेट्रिक होने का क्या फायदा मिलेगा कि जो मजदूर प्लॉट पर होंगे उन्हीं का अंगूठा सटेगा, वैसे तो किसी का नहीं सट सकता है।
अगर मान लिए, अब इसमें भी कहा जा सकता है कि हाँ मजदूर उस समय प्लॉट पर पहुंच गए, अंगूठा सटाया, चले गए, ऐसा भी हो सकता है। या कहा जा सकता, बहुत लोग सोच रहे होंगे क्या कि हम घर बैठे हाजिरी लगा लेंगे, घरे घरे जाके मशीन से अंगूठा सटा के कर लेंगे, लेकिन नहीं, उसमें भी जीपीएस उन्होंने ऐड कर दिया। अच्छा। कि वो लोकेशन पर लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड दोनों का मैपिंग करेंगे। अच्छा। कि वो प्रोडक्ट, वो जो कहाँ काम हो रहा है, वो लोकेशन सही है या नहीं है। मतलब है जो भारत सरकार में बैठे लोग हैं, या जो बड़े पदाधिकारी हैं, या जो मिनिस्टर रैंक पे हैं, उनको यह पता चल गया है जो राज्य सरकार और राज्य सरकार का जो लोकल जनप्रतिनिधि पंचायत लेवल पे या प्रखंड लेवल पे या जिला लेवल पे जो है, वो नरेगा में भारी मात्रा में लूट खसोट कर रहे हैं। सही बात। तभी तो इतना बदलाव हुआ है। अब जैसे अब एक आंकड़ा बताते हैं, पंचायत को करीबन, हर पंचायत में आप देखिएगा खोल कर डाटा, तो हर पंचायत में करीबन 1 करोड़ से ऊपर जो है नरेगा से केंद्र सरकार द्वारा खर्च करा दिया जाता है। वार्षिक। अच्छा। सालाना खर्च। अब बताइए, ये हो गया। उसके बाद केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का मिला के जो फंड बनता है, जैसे 15वीं हो गया, 14वीं वित्तीय आयोग हो गया और कस्टम हो गया, ये तीनों को जब आप ऐड कीजिएगा तो तीनों के द्वारा साल में करीबन 1.5 करोड़ के करीब में एक प्रतिनिधि को दिया जाता है। लेकिन वो 1.5 करोड़ और 1 करोड़ 2.5 करोड़ में तो पंचायत में चमक आ जानी चाहिए चारों दिशा में। कारण क्या है? कारण ये है कि करीबन 1.5, आप 2.5 करोड़ तो देख रहे हैं, लेकिन 2.5 करोड़ का करीबन 50% तो कमीशन में चला जा रहा है। ओहो, 50% का कमीशन हो जा रहा है, 50% कमीशन में चला जा रहा है। उसके बाद भ्रष्टाचार दिन पर दिन बढ़ेगा ही, क्योंकि 50% में अब इसमें भी मानवली क्या है कि प्रतिनिधि चाहते हैं कि हम ये काम खुद करें। अब खुद करेंगे तो क्या होगा, अब खुद करेंगे तो क्या होगा कि वो जो खर्चा करके आए हैं पद पर, वो उसको कवर कब करेंगे। आपको मैं रोकूंगा, खर्चा करने के लिए हम जनता या जनता कोई भी खर्चा करने के लिए उनको नहीं बोलता है, या जो जनप्रतिनिधि वोट खरीद कर जनप्रतिनिधि बनते हैं, भैया उनसे मेरा आग्रह है जो अब यह नहीं चलेगा। हम सभी बिहार के युवा जग चुके हैं, और मैं भाई को फिर दूसरे एपिसोड में मैं लाऊंगा, जिसमें मैं विस्तृत जानकारी दूंगा। जो मनरेगा या नरेगा, जिसको आप जो समझते हैं, आप बोलते हैं, पहले मनरेगा था, अब नरेगा हो गया, नेशनल रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत। अब इसमें भारी बदलाव हुआ है। इसको विस्तृत मैं भाई से बोलना चाहूंगा, जो ये समझ लेंगे और मैं भी समझ लूंगा, जिससे इनसे क्वेश्चन पूछने में मुझे आसानी हो। और आप सभी, कम से कम बिहार की जनता से मेरा यह आग्रह है जो अपने आप को जगाइए, अपने आस पड़ोसी को जगाइए, और यदि भ्रष्टाचार हो रहा है, यदि आदमी की जगह मशीन काम कर रहा है और रुपए की निकासी हो रही है, तो उसका विरोध कीजिए, वीडियो बनाइए, हमसे शेयर कीजिए या बड़े पदाधिकारी से शेयर कीजिए, लिखित रूप में शेयर कीजिए। यदि उस पर एक्शन नहीं होता है, बार बार उसको आप अपडेट लीजिए, और ये एक्शन एक न एक दिन होगी। और आप सभी को मेरा प्रणाम है। और ये है प्रशांत जी। जरूर, अब अगला एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा, और भी इसका डिटेल जो है वो पंचायत लेवल का सारा डिटेल मैं आपको धीरे धीरे बताता चलूंगा, जो केंद्र सरकार द्वारा बहुत ही अच्छा चीज किया जा रहा है। इतने केंद्र सरकार ने काम कर दिए हैं, नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद इतना टेक्नोलॉजी बढ़ा है कि चोरी तो छोड़िए, एक सुई भी अगर गया, कोई अगर चुरा कर लेकर जाता है, वो भी आप पता कर सकते हैं कि वो सुई कौन लेकर गया है। भ्रष्टाचार पे सरकार लगाम लगाने की कोशिश कर रही है। हम सभी जनता का यह कर्तव्य बनता है जो सरकार के साथ, सरकार के सिस्टम को फॉलो करे और भ्रष्टाचार मुक्त राज्य बनाने का संकल्प ले। जय बिहार।